सीधे तौर पर नसीहत है या ये सीधे तौर पर सवाल है कि कैसे आप अपराध रोकने की बात करेंगे। नहीं चाहता था लेकिन बीजेपी ने बनाया। वही बीजेपी सवाल उठा रही है सुशासन पर। इतना सस्पेंस, इतना सवाल। सरकार गठन के बाद अपनी ही सरकार पर हमला, अपनों के सवालों से घिरे हुए हैं और अपने लगातार सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी लगातार हमला कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बीजेपी और आरजेडी के बीच कोई कंपटीशन चल रहा है या फिर बीजेपी और विपक्ष के बीच कोई कंपटीशन चल रहा है, कोई प्रतियोगिता चल रही है कि अपराध के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर कौन कितना ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर पाता है? विपक्ष सवाल उठाए तो अलग बात है। जो बीजेपी सत्ता में सबसे बड़ी हिस्सेदार है, सरकार में सबसे बड़ा रसूख रखती है, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, वो बीजेपी लगातार सुशासन पर सवाल उठाती है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बिहार की राजनीति कितनी दिलचस्प है। जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते कितने तल्ख हैं या फिर कितने अजीबोगरीब तरह का यह रिश्ता धीरे धीरे बनता जा रहा है दोनों दलों के बीच। खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं और उसके बाद पूरी फेहरिस्त बताऊंगा। बिहार में सरकार गठन के बाद जब बीजेपी के लोगों ने ही सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया है, सुशासन पर सवाल उठाए हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में बवाल और भूचाल आज फिर है। बयान आया है बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक अवनीश कुमार का, और बयान क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी यह है कि अवनीश कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य में अपराध कैसे रुकेगा जबकि हर बड़े पद पर अधिकारियों का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अब और ऐसे में अपराध कभी नहीं रुकेगा। सरकार ऐसे अधिकारियों को हटाए या कार्रवाई करे तभी अपराध रुकेगा। सीधे तौर पर नसीहत है या ये सीधे तौर पर सवाल है कि कैसे आप अपराध रोकने की बात करेंगे। कभी नहीं रुकेगा अपराध, ये अवनीश कुमार सिंह कह रहे हैं। बीजेपी के विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक हैं। अब अगर अधिकारियों को हर बड़े पद पर एक्सटेंशन दिया जाएगा तो कभी अपराध नहीं रुकेगा, अवनीश कुमार ये कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के पूर्व विधायक की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह नसीहत है। सीधे शब्दों में आप हमला भी कर सकते हैं क्योंकि यह पहला बयान नहीं है। चाहे वो बीजेपी के विधायक संजय सारावगी हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हो, सुशासन पर सवाल उठाते रहे हैं। तो सीएम नीतीश कुमार का सुशासन अपनों के सवालों में फंसा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार अपनों के हमलों में फंसे हुए हैं। और बिहार में हाल में जो घटनाएं हुई हैं उसे सुशासन पर तो सवाल हैं ही, विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। पूरी खबर का लबोलुआब यह है, पूरी रिपोर्ट का लबोलुआब यह है कि अगर जाहिर है ये सियासी बयान है, इस बयान को बीजेपी जेडीयू की दोस्ती से जोड़कर देखा ही जाएगा क्योंकि ये पहला बयान नहीं है। ऐसे बयानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। तो नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती कहां जा रही है? दोनों के बीच के रिश्ते कहां जा रहे हैं? यह सवाल तब और मजबूत हो जाता है, तब और वाजिब हो जाता है जब बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाता है। कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा ना कि इससे पहले इतनी देर नहीं हुई, बीजेपी की तरफ से देर हो रही है। और कई बार ऐसा लगा कि कैबिनेट विस्तार बस होने ही वाला है, हो नहीं पा रहा है। कयास थे कि खरमास खत्म होगा, कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है। और इधर इस तरह का बयान सामने आ रहा है। जिस बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं या फिर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद जिस बीजेपी ने नीतीश कुमार को
अपने वायदे के मुताबिक बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। भले ही नीतीश कुमार ये कहते रहे हों कि मैं बनना नहीं चाहता था, लेकिन बीजेपी ने बनाया। वही बीजेपी सवाल उठा रही है सुशासन पर, वही बीजेपी नसीहत दे रही है। आप एक बयान को हल्के में लेंगे ना? क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान को हल्के में लेंगे आप? फहरिस्त बहुत लंबी है, कुछ बयान तो याद भी नहीं है मुझे। तो क्या यह दोस्ती टूट की ओर बढ़ रही है? क्या सब कुछ वाकई ठीक नहीं है? अवनीश कुमार के बयान के बाद तो ऐसे कयास और मजबूत होते हैं। जबकि पहले से कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है तो यह माना जा रहा है कि पेचीदगियां बहुत हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, और चूंकि दोनों दलों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, जेडीयू बीजेपी के बीच के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, इसलिए यह संभव नहीं हो पा रहा है। तो बिहार की राजनीति में खेल क्या होने वाला है, या फिर बिहार की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है? इतना सस्पेंस, इतना सवाल। सरकार गठन के बाद अपनी ही सरकार पर हमला, कहां जा रही है बिहार की राजनीति और कितना दिलचस्प होने वाला है, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। ऐसे बयान देने वाले नेताओं के बयान से किनारा नहीं किया है बीजेपी ने, और किनारा करेगी भी कैसे? क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अगर सुशासन पर सवाल उठाए तो उनके बयान से किनारा कर लेगी बीजेपी? संजय सरावगी के बयान से भी नहीं किनारा किया। और उम्मीद यही है कि अगर अवनीश कुमार सिंह ने नसीहत दी है या सधे शब्दों में हमला किया है और यह कहा है कि अधिकारियों को बड़े पदों पर एक्सटेंशन दे दिया जा रहा है, तो अपराध कभी नहीं रुकेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बयान पर से भी बीजेपी किनारा नहीं करेगी। तो नीतीश कुमार की मुश्किल यह है कि वह सिर्फ विपक्ष के हमलों से नहीं घिरे हैं, अपनों के सवालों से घिरे हुए हैं और अपने लगातार सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी लगातार हमला कर रही है। दोस्ती कहीं दरक तो नहीं जाएगी, यह बड़ा सवाल है। माफ कीजिएगा, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यह आग्रह आपसे है, ताकि हम इसी तरह हमारा हौसला बढ़े और हम इसी तरह आपके सामने ऐसी खबरों को रख सकें, परोस सकें, आपकी आवाज बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।